अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टोयोटा की जितनी गाड़ियाँ हैं इसमें ज़्यादातर अक्सर हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं तो वो मैसेजेस करती हैं कि गाड़ी में ना मिसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके कुछ आपको बता देते हैं डिटेल्स, जिसको आप भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और मैकेनिकली भी काम करवा सकते हैं। तो इन केस अगर आपकी गाड़ी जब सुबह मॉर्निंग में मिसिंग करती है, थोड़ा चलने के बाद ठीक हो जाती है या कंटिन्यूसली मिसिंग करती है, तो उसकी रीज़न उसके बिहाइंड क्या हो सकती हैं। वो ये है कि जो आपका इंजन चलता है, हमारे चैनल पे इसकी डिटेल्स वीडियो है, इंजन किस तरह काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मिसिंग की, फ्यूल एवरेज की, कोशिश करते हैं हर सेंसर की, हर पार्ट की डिटेल वीडियो अपलोड करें। तो जो आपकी टोयोटा की ज़्यादा इसमें मसला क्या आता है कि मिसिंग करती है गाड़ी, उसकी रीज़न ये हो सकती हैं कि सबसे पहले जो होता है ना, आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर कि जब आप स्पार्क प्लग चेंज करवाती हैं ट्यूनिंग के बाद या आप नए स्पार्क प्लग डालते हैं तो उसके बाद से थोड़ा बहुत आपको मसाइल पेश आते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक आपके ओरिजिनल प्लग चल रहे हैं उन्हें आप चलाएं, और आपको जेन्युइन कोड मालूम होना चाहिए। अपने जो गाड़ी है 1.3 है, 1.6 है, 1.8 है, उसका जो जेन्युइन कोड है आपने वही यूज़ करनी है स्पार्क प्लग में। आपने कोई एक्स्ट्रा प्लग नहीं यूज़ करनी है। और स्पेशली सबको बता दूं कि टोयोटा की जितनी भी गाड़ी हैं इसमें आप डेंसो के प्लग यूज़ करते हैं, उसका जो कोड है या प्लग की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, तो यही प्लग आपने यूज़ करने हैं 1.3 में। और उसके बाद 1.6 और 1.8 के अलग होते हैं। तो वो प्लग भी आपको इंशाल्लाह जो है डिटेल उनकी भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको बताता चलूँ, प्लग लाजमी आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जब भी गाड़ी में मिसिंग की थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आए आपको, तो आपने करना है कि आपने सबसे पहले 2 से 3 बार हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी जो इंजन जो डिज़ाइन है ये हाई ऑक्टेन पे डिज़ाइन होता है। ये पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है पेट्रोल इस पर डिज़ाइन नहीं होता। तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल जब आप यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि जितना भी इंजन के अंदर रिएक्शन या पेट्रोल का प्रोसेस हो रहा होता है, पेट्रोल जल रहा होता है, तो वो जहाँ जहाँ से थ्रू आउट गुज़रता है या एयर इनटेक हो रही होती है, जितने भी सेंसर से हवा गुज़रती है, तो जब ये मिक्सचर चलता है हाई ऑक्टेन का तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये जलने के बाद इंजन से एग्जॉस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये जो आपकी कैट में ब्लॉकेज हो या कैट के सेंसर पे कचरा लगा हो या आपके जो सिलेंडर में प्लग है इस पर कोई मोबाइल ऑयल आया हो या कोई कचरा आया हो, तो ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल इन शॉर्ट आपको बता दूँ सारा कुछ साफ़ कर देता है। अनलेस कि आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करें और आपके जो फ़िल्टर हैं ये मेक श्योर करें कि फ़िल्टर क्लीन है, फ़िल्टर में किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है, भले वो आपका एयर फ़िल्टर हो या ऑयल फ़िल्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये मेक श्योर करना है। और आपने ये स्पेशली ख्याल रखना है, पाकिस्तान में जो कस्टमर नहीं रखते, कि टाइमली आपने इंजन की सर्विस करवानी है। मींस इंजन ऑयल हो गया और फ़िल्टर हो गए, ये आपने टाइमली रिप्लेस करवाते रहना है। और अगर आप एक इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि जो आपको स्पेसिफिक लिमिट दी गई है 5,000 या 6,000 किलोमीटर, तो आपने उससे 400-500 किलोमीटर पहले ही अपना इंजन ऑयल चेंज कर लेना है। और यहाँ आपने अगर आपको 6,000 की लिमिट दी गई है, रेकमेंड किया गया, तो आपने उसमें जो है 1,000 किलोमीटर पहले उसी इंजन ऑयल में ट्रीटमेंट ऑयल मिलता है, वो डलवा के एक दफ़ा वो आपके इंजन को रिफ़्रेश कर देता है, इंजन ऑयल को मज़ीद जो आपके चेंज होने के काबिल होता है। तो वो जो लास्ट आपने 500 से 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है वो परफेक्ट और फिट रखता है इंजन को। हाई ऑक्टेन और इंजन ऑयल ये दो चीज़ें हैं जो कि आपके इंजन को और आपके तमाम सेंसर को एक दफ़ा प्रॉपर साफ़ कर देते हैं। तो ये तो सोल्यूशन हो गया। आप बिना अपना मैकेनिक के पास गए आप काम अपने तौर पे ही गाड़ी में जितनी हो सके बेहतरी ला सकते हैं। उसके बाद आपने 3 से 4 चीज़ें होती हैं वो लाजमी मेक श्योर करनी है। आपने सबसे पहले जो है अपने स्पार्क प्लग ओरिजिनल यूज़ करने हैं। मैं 1-2 वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो आप भी नोटिस कीजिएगा, 4 आपने अगर स्पार्क प्लग यूज़ करने हैं ना, चारों के कोड सेम होने चाहिए।
स्पार्क प्लग पे कोड लिखे होते हैं वो चारों सेम होने चाहिए। आप कोई भी वीडियो देखेंगे ना उसमें अक्सर जो होता है वो आप देखेंगे 2 कोई और होते हैं, 2 कोई और। तो आपने चारों प्लग एक ही कोड के यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉइल्स जेन्युइन होनी चाहिए। उस पर अगर जेन्युइन कॉइल्स आपकी थोड़ी बहुत क्रैक भी है ना तो आप उस पर टेप करके चला सकते हैं। ये इससे बेहतर है कि आप डब्बा बैग चाइना की कॉइल्स लेके डालें। आजकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं तो कस्टमर स्विच कर लेते हैं चाइना के पार्ट्स पे, जो मज़ीद आपको नुकसान देते हैं। परफॉर्मेंस भी नहीं होती इतनी ख़ास और आपको बाद में फिर जेन्युइन पार्ट्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो प्लग कॉइल्स, उसके बाद जो है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है तो उसको आपने क्लीन करवाना है। और गाड़ी परचेज़ करने से पहले आपने, मेरे चैनल पे वीडियो भी है, कोई भी गाड़ी परचेज़ करने से पहले कैटालिटिक कन्वर्टर लाजमी चेक करना होता है। वो किस तरह चेक करना है, मेरे चैनल पे रिबॉन गाड़ी की वीडियो भी है, कस्टमर ने ली थी, उसमें कैट तो लगी थी लेकिन अंदर का उसका जो फ़िल्टर है जाली है वो नहीं थी। तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है। उसके बाद आपने प्लग कॉइल्स कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके बाद आपका टोयोटा में स्पेशली, क्योंकि ये टोयोटा के लिए मैंने बनाई है गाड़ी अपना वीडियो। तो टोयोटा में स्पेशली जो होता है ना आपका जो मैप सेंसर होता है, मैनिफोल्ड एयर फ्लो सेंसर, तो ये मैप सेंसर होता है, इसको आपने क्लीन करवाना है। या आप जब आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करेंगे तब ये एयर इनटेक होती है तो हाई ऑक्टेन पेट्रोल इस साइड पे नहीं जाता जहाँ पे ये मैनिफोल्ड वाला सेंसर लगा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये एयर इनटेक के पास होता है और इसका काम होता है हवा को सेंस करना कि जिस रेशो में पेट्रोल इंजेक्ट हो रहा है उसी रेशो में हवा इंजेक्ट हो। अगर ये सेंसर ख़राब होगा तो हवा कम ज़्यादा इंजेक्ट हो रही होगी तो ये आपके ECU को कोई रीडिंग नहीं देगा, जिससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज और मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सिंपल सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी।